हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी का आउट ऑफ द बुक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो उसी सीरीज में आज ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं। अगर बच्चों आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देखें, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और आज हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखकर डरना नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स की जगह पे ए प्लस ए और बी आ गया है, तो ऐसा कुछ डरना नहीं है। आपको केवल प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है। चलिए हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। और आपको पता है दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। आपको पता है यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके साथ कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, उसके साथ कौन है? 1। तो बेटा x के साथ 1 है तो उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर देंगे। और इसमें आपको दिख ही रहा है x के साथ कोफिशिएंट है a, तो उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर देंगे। तो देखिए क्या बन जाएंगे बेटा इक्वेशन, जब a का मल्टीप्लाई होगा ax प्लस a वाई, और ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें 1 का करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ वो इक्वेशन वैसी की वैसी ही रखी रहेगी। ठीक है। अब बेटा अपन ax सेम बन गया, तो इनको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सो इट बिकम्स माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस माइनस। ax से ax कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा? ay और प्लस का b वाई। ओके, यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कट गया बेटा। ऊपर क्या बचा? माइनस का ए बी, और नीचे बचा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बाय को मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि बाय मुझे फाइंड आउट करना है। तो बाय को कॉमन लिया तो इधर हो गया ए बी, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं किसको? माइनस के बी को, क्योंकि बी इधर भी है इधर भी, और नेगेटिव साइन भी है तो नेगेटिव को ले लिया। अंदर क्या बचा बेटा? साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे नेगेटिव साइन कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचा ए और प्लस बी। तो आपको दिख रहा है ए प्लस बी इधर भी है, ए प्लस बी उधर भी है, कट गया। तो हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई सिंपल, y इक्वल टू माइनस बी। देख रहे हैं, आपको लग रहा है टफ था, लेकिन देखिए y की कितनी बढ़िया वैल्यू आई है, y इक्वल माइनस बी। अब इसी वैल्यू को अपन कर देंगे पुट इन इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि छोटी दिख रही है तो अपन उसी में रख देते। तो देखिए क्या है, फर्स्ट x प्लस बाय, और प्लस बाय की वैल्यू बेटा माइनस बी इक्वल ए माइनस बी। अब आपको पता है x फाइंड आउट करना है, क्योंकि बाय तो आ चुका है, तो x यहाँ रखेंगे, माइनस बी उधर चला गया, तो a माइनस बी पहले से ही है उस साइड, और माइनस बी उधर गया तो प्लस बी। अब देखिए b से b कट गया, तो x इक्वल क्या आ गया बेटा? a। तो x की वैल्यू आ गई आपकी a, और y की वैल्यू आ गई आपकी b। सिंपल है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने देखा a और b आ रहे हैं तो आप देखकर डर जाओ। नंबर्स की जगह a और b आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल मेथड को फॉलो करना है। चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो वहां पर हमें क्या दिख रहा है बेटा? 1 सेज गिव मी 100। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। देखिए दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, तो पहले ने कहा मुझे अगर तुम 100 रुपए दे दो, आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। मैं तुम्हारे कंपैरिजन में, अगर तुमने मुझे 100 रुपए दे दिए तो मैं तुम्हारे कंपैरिजन में क्या हो जाऊंगा? डबल हो जाऊंगा, ट्वाइस, तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, है ना। इफ़ यू गिव मी, और दूसरे ने कहा इफ़ यू गिव मी, उसके फ्रेंड ने कहा, रिप्लाई दिया, इफ़ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। और उसने कहा तुम मेरे को केवल 10 ही रुपये दे दो, मैं तुम्हारे कंपैरिजन में 6 गुना हो जाऊंगा। ठीक है। तो अब हमें दोनों की कैपिटल बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेनली क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोला मैंने? आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा वो बोलता जाए क्वेश्चन, वैसा काम करना है। ठीक है। देखो कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बात हुई, 1 सेज गिव मी 100। तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि जो भी फाइंड आउट करना उसी को लेट कर लो। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव। तो लेट कर लेते हैं, लेट दे हैव अमाउंट x एंड y रिस्पेक्टिवली। मान लिया कि उनके पास कितनी अमाउंट है, x और y है, दोनों के पास अमाउंट। ठीक है बेटा। तो अगर उनके पास x और y अमाउंट है, तो अब देखिए अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे लिख दिया करें आप फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं बेटा? 1 से पहले वाला बोल रहा है, x वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आई इफ़ यू गिव मी 100, यानी कि अगर तुम x वाले को 100 रुपये दे दो, x वाले को क्या कर दो? 100 रुपये दे दो, तो क्या होगा? x प्लस 100 किसने दिए? बाय वाले ने दिए अपनी जेब से। ठीक है।
तो बेटा बाय -100 होगा कि नहीं होगा, बताओ ईमानदारी से। x वाले को 100 रुपए दिए तो x तो 100 बढ़ गया, लेकिन बाय क्या होगा, 100 कम हो जाएगा। और इसी चीज का हम लोग ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं रखते, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाय क्या हो गया, 100 कम हो गया, x 100 बढ़ गया, क्योंकि x को 100 रुपए दिए, किसने दिए, बाय ने दिए, तो बाय कम भी हो गया। ठीक है, और क्या है, आई शैल बी बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मैं क्या है, वो बोल रहा है जो फर्स्ट वाला कि मैं तुम्हारी तुलना में यानी इक्वल, डबल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, डबल। डबल मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर। अब यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। तो ये क्या बनेगी, x + 100 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 2 बाय -200। अब x और y एक ही साइड ले लिया, तो x - 2 बाय 100 उधर गया, तो माइनस का 300। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बेटा सेकंड कंडीशन देखिए, अब सेकंड वाला बोल रहा है अब सेकंड बंदा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ यू गिव मी 10। सेकंड वाला बोल रहा है कि यदि तुम मुझे 10 रुपए दे दो, तो बेटा सेकंड वाले को 10 रुपए मिलेंगे। तो आप दिमाग लगा लो, पहले वाले से 10 रुपए कम हो जाएंगे। तो पहले वाले के पास x थे, तो अब कितने हो गए, x - 10। ठीक है, तो सेकंड वाला आप बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे 10 रुपए दे दिए तो उसको 10 मिल गए, इसमें से 10 कम हो गए, तो मैं जो हूं वो 6 टाइम्स हो जाऊंगा। कितने टाइम्स हो जाऊंगा बेटा, 6 टाइम्स। तो बेटा 6 टाइम किसका होगा, पहले वाले का 6 टाइम, तो 6 से मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 6x - 60 इक्वल y + 10। तो अब इधर ले आइए, 6x - y -60 उधर गया, प्लस का 70। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, हमने गिवन स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके दो यहाँ पे इक्वेशन बना ली। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इज इट क्लियर। तो इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ें, जैसा वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करें और आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस वाले कंसेप्ट पर है। देखिए क्या कह रहे हैं, ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस, लेमन सेट एट 15% गेन। यानी कि टी सेट को 5% लॉस पर बेच दिया और लेमन सेट को 15% गेन पर। तो क्रॉकरी सेलर को 7 रुपये का फायदा हुआ। बताइए कितना कम फायदा हो रहा है, केवल 7 रुपये का फायदा हुआ। इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, और अगर टी सेट यदि 5% पे बेचा जाए और लेमन सेट 10% के गेन यानी कि प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो बेटा उसे 13 रुपये का फायदा होता है, 13 रुपीज़ का। फाइंड एक्चुअल प्राइस ऑफ अ टी सेट एंड लेमन सेट। तो क्या बोला मैंने पिछले क्वेश्चन में कि जो भी आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसी को लेट कर लो। तो हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, या फिर एक्चुअल प्राइस उन्होंने बोला है, तो एक्चुअल प्राइस से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एक्चुअल प्राइस ऑफ टी सेट एंड लेमन सेट, दोनों को ही साथ में लेट कर लेते हैं। लेमन सेट बी रुपीज़ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टी सेट का प्राइस एक्स आपने लेट कर लिया, लेमन सेट का वाई लेट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, बोल रहे हैं क्या, फर्स्ट कंडीशन, ऐसे लिख लिया करो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोला उसने कि टी सेट पर 5% का लॉस हो रहा है। तो लॉस आपको पता है हमेशा लॉस मतलब माइनस होगा, प्रॉफिट प्लस होगा। तो बेटा जब 5% का लॉस हो रहा है तो बेटा 5% लॉस ऑन टी सेट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट हमेशा प्लस में होगा। कितना हो रहा है, 15% प्रॉफिट ऑन लेमन सेट, 15% प्रॉफिट ऑन लेमन सेट। ठीक है, ओके बेटा। और दोनों का लॉस और प्रॉफिट को मिलाकर एक्चुअल में उसे 7 रुपये का फायदा हो रहा था, इक्वल 7, पॉजिटिव नॉट की निगेटिव। ठीक है, तो 5% का लॉस हो रहा है, तो बेटा माइनस का 5/100 किस पर हो रहा है, टी सेट पर, टी सेट की प्राइस x, प्लस 15/100 मल्टीप्लाई बाय वाई, क्योंकि लॉस हो रहा था इसलिए हमने -5 लिया बेटा, इक्वल में 7। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 बन जा 520, ये फिर 5 से 3 टाइम, ये 20 टाइम, तो इट बिकम्स -xy20 प्लस 3y/20 इक्वल 7। 20 दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो वो बेटा उस साइड चला जाएगा, तो -x प्लस 3y इक्वल 27 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 140। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब चलिए इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन सेकंड फॉर्म करते हैं।
सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दे रखी है, अब तो आप लोग भी मेरे साथ फॉर्म करेंगे बेटा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों की भी अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो बनी गई होगी, है ना। इफ़ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, तो अब इस बार क्या हो रहा है बेटा, टी सेट जो है उस पर 5% गेन है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा 5% ऑन एक्स, एक्स प्राइस है ना टी सेट की, प्लस लेमन सेट पर कितना है 10%, तो 10% ऑफ वाई, ओके, इक्वल कितना है बेटा 13 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो प्लस का 13, और इस बार दोनों पे ही प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों प्लस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100, परसेंटेज को बेटा नंबर में कन्वर्ट किया है, प्लस 10 अपॉन 100 इंटू बाय इक्वल 13। अब देखिए यहाँ पे बेटा 5 से 1 टाइम, ये 5 से 20 टाइम, इसको भी मैं 5 से काट रहा हूँ। वैसे तो मैं 0 से 0 भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता तो नीचे बचता 10 और इसके नीचे बचता 20, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता, बड़ी समस्या है, मतलब थोड़ा सा तो हो ही जाता। तो मैं 5 से ही काट रहा हूँ, 5 से ये 2 टाइम, ये 20 टाइम। इससे क्या हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है बेटा, 20 ही बच रहा है, इक्वल में है 13, तो दोनों का डिनोमिनेटर 20 है, तो ये चला जाएगा उस साइड, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 बाय इक्वल 20 का 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम्स 260। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, इक्वेशन सेकंड आ गई है, दोनों को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ओके।